नमस्ते चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्वजनों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, इस पृथ्वी को स्वर्ग, सुख, शांति और समृद्धि से भरने वाले और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने वाले चैतन्यों का इस विराट चैतन्य के दरबार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जो मुझे यूनिवर्स से शब्द मिले हैं कि विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। ये मेहमान और मेजबान, ये शब्द बहुत बहुत प्यारे शब्द है। जब आपके घर के अंदर जो है वो बच्चे का जन्म होता है, बेटा या बेटी का, तब जो है ना आप मेजबान हो और आने वाले जो भी बच्चे हैं वो मेहमान है। जब लड़की 20, 22, 25 साल की होती है तो शादी चली जाती है, तो इनका जो पीरियड है वो सिर्फ मेहमान का पीरियड है 20-22 साल का। और बाद में जो शादी होता है, बाद में बच्चे को बच्चा होता है तो वो खुद अपना घर का तलाश करते हैं और उसके घर के अंदर मेहमान आता है। तो ये जो मेहमानियत और मेजबानियत, ये दो शब्द जो है वो बहुत महत्व के हैं। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि यदि गर्भ में जब बच्चा रहा, तब से हम पवित्र दिव्य चैतन्य हैं, हम पवित्र दिव्य चैतन्य हैं, हम पवित्र दिव्य चैतन्य हैं, हम पवित्र दिव्य चैतन्य हैं। नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। जब बच्चा गर्भ में रहता है, यदि उनको हम जो है वो बचपन से ही, आज जो भी हमारा रिलेशन होता है और माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, लेकिन मैं आत्मा से सबको जोड़ना चाहता हूँ। तो जो ये हमको जो महामानव चाहिए और इस पृथ्वी के ऊपर हमको स्वर्ग चाहिए, तो हमें सभी जो है वो विराट चैतन्य के अंश है और हम सभी आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर हमको जो जो रोल मिला है वो रोल अदा करने के लिए आए हैं। अभी एक हमारा जन्म क्यों होता है? हमारा जन्म जो पास्ट लाइफ के हिसाब से, जो हमारे कर्म है वो हिसाब से हमें घर बार, पति पत्नी, बच्चा, परिवार, संसार सब मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी बचपन से आज तक संस्कार दिए गए हैं वो आत्मा के संस्कार नहीं है। तो जब हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, हम गर्भ में बच्चा रहेगा, तब से जब मौत भी आती है ना, तो मौत के लिए, मौत के दिन भी जो थोड़े दिन तक आत्मा वही घर में रहता है। तो यदि हम लोग ने जो ये बचपन, गर्भ से हम यही सुनते आएंगे कि हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, तो आज जो कोई भी आदमी इस पृथ्वी से जा रहा है तो उनका जो कर्म है वो पूरा हो गया। हम लेन देन के, ऋण के हिसाब से हमारे घर में आते हैं, और जब किसी अपने परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो दुख होता है। मानता हूं इतना साल हम साथ में जिए, लेकिन उसका आत्मा का विकास के लिए आप यदि उसका मृत्यु के बाद भी हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। तो ये भी हो सकता है कि उसका मृत्यु के बाद यदि ये जाप आपने जपा तो अगले जन्म में भी आपको वो मिल सकते हैं और आप 7 जन्म तक भी रह सकते हो। आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर जो है वो कर्म भोगतने के लिए आता है, और कर्म भोगत लिया हमारा, जिसको, डॉक्टर को, बेटा को, बेटी को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को, जो भी कुछ चुकाना है वो चुका दिया, तो इस पृथ्वी से जाना पड़ता है। सोचो, समझो, अनुभव करो। इसीलिए मैं कहता हूं, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो। नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य।